आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय, काल से बचने का उपाय तथा शिवोपदेश। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह बतला कि योगी को योगाकाश से वायुपद कैसे प्राप्त हो जाता है। शंकर जी बोले, हे सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है। वह उन क्रियाओं को करने में आधे महीने में भी काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उससे सारा जगत जीत लिया। जरा मृत्यु के नाश की इच्छा से ही योगी सदैव धारणा में ही स्थित रहता है। जैसे लुहार पकड़ी से अपने सारे कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही योगी को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उसके हजारों नेत्र हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर 10 अंगुल पर स्थित रहता है और अपने सिर में ही गायत्री को जपता हुआ 3 बार बाला परिणाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता है और इस प्रकार से वहां तक जाता आता रहता है। जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर वहां जाता है, वह फिर नहीं लौटता। हे देवी, प्राणायाम का ही बड़ा ही महत्व है। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर प्राणायाम करता है, वह शीघ्र ही सब पापों को नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है। और जो आलस्य त्याग कर ही एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीत कर ही वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। उससे सिद्धता प्राप्त हो जाती है और वह परम कांतिमान पराक्रमी और शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। यह तो योगी की वायु सिद्धि है। अब उसकी तेज सिद्धि को सुनो। ऐसे योगी मनुष्यों की बोलचाल से ही रहित होकर ही सुखासन पर सोकर ऐसे मध्य देश में जहाँ चंद्रमा और सूर्य के तेज का प्रकाश होता है, उसे अपनी भौवें में प्रकाशित कर ऐसे ही देखता है, जैसे कि कोई दीपकों से अंधकार को हटाकर ही प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियां और से यत्न पूर्वक ही आंखों को बीच कर ही एक घड़ी तक अपने ब्रह्मांड में तारों को देखता है, उसको उनका ध्यान करता है। इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है और उसे श्वेत रक्त और पीठ तथा इंद्रधनुष की प्रभा दिखाई पड़ती है। फिर से भौमे के बीच में और ललाट में स्थित काली सूरज के समान प्रभाव वाली ही उस ज्योति को जानकर योगी काम धारण कर इच्छानुसार जहाँ चाहे अन्यों के शरीर में भी प्रवेश कर इस प्रकार से अनिमादिक गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और उसे अनेक रूप धारण करने तथा अदृश्य होने और आकाश में विचरने का भाव प्राप्त हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे अमरता की यह बात वह विधि कही है कि जिस काल को जानकर ही वह इस उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान ही एक दूसरी विधि भी करता हूँ, जिससे कि मृत्यु नहीं आती। सावधान हो, सुनो। हे देवी, इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों की तुरिया गति होती है। यह योग की चौथी अवस्था होती है, जिसमें योगी उन्नत शरीर होकर ही अंजलि बांध कर ही चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायुपान करता है, तो क्षण मात्र में ही उसकी दाल से जीवनदायक जल टपकने लगता है और वह जल को ही वायु से लेकर छीनने लगता है। वह जल शीतल और अमृत के समान होता है, जिसे पीकर वह शरीर वाला महान तेज वाला प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। फिर तो उसमें हाथी के समान ही बल और घोड़े के समान ही वेग और किसी बात को दूर से सुनने की शक्ति आ जाती है। वह बुद्धिमान बृहस्पति के समान ही देवताओं के 100 वर्ष तक जीता है तथा वह जहाँ चाहे स्वेच्छा आकाश में भी सुखपूर्वक विचरण कर सकता है। ये वरानने अब एक और अन्य विधि भी बतलाता हूँ, ध्यान से पूर्वक सुनो। यदि योगी अपनी जीवा को तालू में सिकोड़ कर लगाने का
अभ्यास करें तो थोड़े ही दिनों में वह जीवा लंबी हो जाती है और वह फिर स्पर्श करने से शीतल अमृत टपकती है, जिस अमृत को पान करने कर योगी अमर हो जाता है। इस प्रकार इन चारों योगियों से युक्त पृथ्वी की ही यह संसार सुख पाता है, क्योंकि योग से ही संसार की धारणा होती है। जो इस चारों क्रियाओं में समर्थ होता है उसे कोई दुख नहीं रहते। इस कारण मंत्र, तप, व्रत, नियम सहित औषधियों के सेवन तथा नीति और विनय से धर्मात्मा मनुष्यों की यह योग प्रयुक्त धात्री श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता शिव जी उक्त चारों विधियों को ही युक्त होकर ही विचलित नहीं होते। अतः मैं तुम्हें शिव नामक छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।